हाँ जी, वेलकम बैक। मैं आपका वीर एहतशाम कासिम। हम अपने आप को एक्सपर्ट तो कहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट, बहुत सारी ऐसे टर्म्स होती हैं जो हमें इल्म नहीं होता। ये वो 15 पॉइंट्स हैं। अगर आप एसईओ का काम करते हैं, अगर आप स्पेशली बैकलिंक्स गेस्ट पोस्टिंग का काम करते हैं, अगर आप इन 15 पॉइंट्स के बारे में नहीं जानते तो आप अपने आप को एक्सपर्ट नहीं कह सकते। देखिए, किसी भी फील्ड के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। जब हम लैक ऑफ नॉलेज कर रहे होते हैं, हमारे पास प्रॉपर किसी चीज के बारे में उस पॉइंट पे जाके हम उस चीज को डिस्कस नहीं कर सकते, तो यही वो पॉइंट होता है जब हम उस चीज के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो वे 15 पॉइंट कौन से हैं ये एक्सप्लेन करूंगा। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, छोटी छोटी टर्म है। अगर आप एसईओ के एक्सपर्ट हैं, स्पेशली बैकलिंक के एक्सपर्ट है, तो इन 15 पॉइंट्स के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है जी SERPs। इसका मतलब होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। कि जब हम गूगल के ऊपर कोई चीज सर्च करते हैं तो गूगल हमें कौन से रिलेटेड रिजल्ट दिखाता है, इसका मतलब होता है। मैं इसकी ज्यादा एक्सप्लेनेशन के अंदर तो नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, जबकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। सेकंड नंबर पे है जी ROI। ये मैं बात कर रहा हूं एसईओ की फील्ड, बैकलिंक की फील्ड के अंदर रहते हुए। ROI का मतलब होता है रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट। ROI एक ऐसी टर्म है, ना सिर्फ ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन दुनिया के जितने कारोबार है ना, ROI बहुत जरूरी होती है। मतलब कि जितने ही इन्वेस्टमेंट हम उसके ऊपर कर रहे हैं, जितना पैसा हम उस फील्ड के अंदर लगा रहे हैं, उसके बदले में हमें क्या रिटर्न मिलेगा, कितने पैसे मिलेंगे। जैसे कि फर्ज करें $100 का आपसे क्लाइंट कोई बैकलिंक प्रोवाइड लेता है, तो उस $100 जो उसने लगाए उसके रिटर्न में उसको क्या मिलेगा, उसको कहते हैं ROI। उसके बाद है EEAT। थर्ड नंबर पे है। पहली ई का मतलब होता है एक्सपर्टी, सेकंड ई का मतलब होता है एक्सपीरियंस, ए का मतलब होता है अथॉरिटीनेस और टी का मतलब होता है ट्रस्टवर्थनेस। मतलब कि एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, ट्रस्टवर्थनेस एंड अथॉरिटीनेस। अगर ये चीज किसी फील्ड के अंदर नहीं है, कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपर्टी नहीं है, अथॉरिटी नहीं है और उसके अंदर ट्रस्ट नहीं है, तो आपका सारा का सारा काम क्या है, किसी काम का नहीं है। तो ये चौथे थर्ड नंबर पे थी। फोर्थ नंबर पे बात करेंगे इनबाउंड लिंक्स के बारे में। इनबाउंड लिंक्स का मतलब होता है ऐसे लिंक जो किसी बाहर वाली वेबसाइट से आपके क्लाइंट की या आपकी वेबसाइट को आ रहे हो, उनको कहते हैं इनबाउंड लिंक्स। उसके साथ ही है आउटबाउंड लिंक्स। आउटबाउंड लिंक्स ऐसे लिंक्स को कहते हैं जो आपकी वेबसाइट से या आपके क्लाइंट की वेबसाइट से बाहर किसी और वेबसाइट को जा रहे हो, उनको कहते हैं आउटबाउंड लिंक्स। अपना बहुत सारे लोग ना इनबाउंड लिंक्स और इंटरनल लिंक्स को ना मिक्स कर देते हैं। देखिए, इंटरनल लिंक्स जो होते हैं वो उस वेबसाइट के अपने ही किसी दूसरे पेज के होते हैं, लेकिन जो इनबाउंड लिंक्स होते हैं वो बाहर से आपकी वेबसाइट को आ रहे होते हैं। मतलब कि वो लिंक उस वेबसाइट के लिए आउटबाउंड होगा, लेकिन आपकी वेबसाइट के लिए इनबाउंड होगा। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम नंबर 5 पे बात करें, जो कि है क्रॉलिंग। अब क्रॉलिंग क्या होती है? जब हम कोई नया कंटेंट, कोई नई इंफॉर्मेशन गूगल के ऊपर अपलोड करते हैं, तो गूगल का एक एल्गोरिदम है क्रॉलर, जो आकर आपके कंटेंट को पढ़ता है। क्योंकि गूगल उसको पढ़ता है तो गूगल को पता लगता है ये एआई से लिखा हुआ है, ह्यूमनाइज है, कीवर्ड रिसर्च कैसी है, मैंने इसको कहां पे रैंक करना है, कहां पे या किस टॉपिक से रिलेटेड है, तो उसको कहते हैं क्रॉलिंग। मतलब कि आर्टिकल्स को पढ़ने वाले एल्गोरिदम को हम कहते हैं क्रॉलिंग। अब नंबर 6 पे है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि जब हम कोई फ्रेश कंटेंट, कोई नया कंटेंट, नया ब्लॉग गूगल के ऊपर अपलोड करते हैं, तो क्या वो गूगल की सर्च, मतलब गूगल के ऊपर सर्च करने से वो गूगल के ऊपर नजर आ रहा है? अगर वो नजर आ रहा है तो दैट्स मीन हमारा जो आर्टिकल है वो गूगल की सर्च बार में जा चुका और इंडेक्स, मतलब कि दूसरे लोग उसके ऊपर जाकर उसको देख सकते हैं। नंबर 7 की बात करें तो नंबर 7 पे है TF। TF का मतलब होता है ट्रस्ट फ्लो। ये एक मैजेस्टिक टूल है। जब आप क्लाइंट के लिए वेबसाइट को एनालिसिस कर रहे होते हैं तो क्लाइंट आपसे पूछते हैं वेबसाइट का ट्रस्ट फ्लो कितना है, तो वो इसके अंदर आता है। इसके साथ एक टर्म है CF, जिसका मतलब होता है साइटेशन फ्लो। मैं पहले बता चुका हूं, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए जाऊंगा ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जबकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। उसके बाद नंबर 8 पे बात करें ASAP बैकलिंक्स के अंदर, जब हम एडमिन को ईमेल करते हैं तो उसके अंदर वर्ड होता है एज सोन एज पॉसिबल। मतलब कि कितनी जल्दी आप हमारा काम करके हमें रिटर्न कर देंगे। इसके अंदर एक छोटा सा आपने और भी वर्ड सुना होगा, टैट या टाट भी कहते हैं, TAT, टर्न अराउंड टाइम, कि आपका काम कितनी देर में कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ एक वर्ड यूज होता है ASAP।
उसके बाद हम करते हैं बात 9 पे, टॉक्सी लिंक्स। टॉक्सी लिंक ऐसे लिंक्स को कहते हैं जो कि लो क्वालिटी के उस स्पैमी बैकलिंक्स होते हैं, उन लिंक्स को कहते हैं टॉक्सी लिंक्स। अक्सर आपसे क्लाइंट बात भी कर रहे होते हैं कि भाई आप जो मुझे बैकलिंक्स बना के देंगे वो टॉक्सी बैकलिंक्स नहीं होने चाहिए, या आप खुद क्लाइंट को बताएं कि भाई मैं आपको टॉक्सी बैकलिंक्स नहीं बना के दूंगा, मतलब कि लो क्वालिटी वाले बैकलिंक्स नहीं बना के दूंगा। उसके बाद हम नंबर 10 पे बात करें तो वो है रिसिप्रोकल लिंक्स। रिसिप्रोकल लिंक्स जो कि आपने वर्ड दूसरा सुना होगा, लिंक एक्सचेंज, मतलब कि आप मेरी वेबसाइट को लिंक दें, मैं आपकी वेबसाइट को लिंक देता हूं, जो कि एक रिस्की भी होते हैं एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन लिंक्स को कहते हैं रेसिप्रोकल लिंक्स। उसके बाद हम नंबर 11 पे बात करें तो एडिटोरियल लिंक्स। सबसे जो पावरफुल बैकलिंक्स होते हैं ना, वो एडिटोरियल बैकलिंक्स होते हैं, मतलब कि आपकी वेबसाइट की पावर के अकॉर्डिंग, जितनी पावर होती है उतनी ही पावर उसके अकॉर्डिंग अगली वेबसाइट को जिसको आपने लिंक दिया है एडिटोरियल लिंक्स, उसको पावर जो होता है ना वो अथॉरिटी पास हो रही होती है, मतलब कि सबसे पावरफुल बैकलिंक्स होती हैं। उसके बाद है लिंक जूस। मतलब कि लिंक जूस का मतलब होता है जो आपने दिया है वेबसाइट को लिंक, तो उसी वेबसाइट की पावर के अकॉर्डिंग, जैसे कि यूं कह लें कि एडिटोरियल और लिंक जूस तकरीबन सेम होती हैं, लेकिन इसके अंदर साथ एक थर्ड वर्ड भी यूज होता है जिसको हम कहते हैं कंसेप्चुअल बैकलिंक्स। अक्सर आपने फाइवर के ऊपर या आगे पीछे वो टर्म सुनी होगी, जो कि सबसे पावरफुल बैकलिंक्स के अंदर इसको कंसीडर किया जाता है। मतलब कि जब हम आर्टिकल ब्लॉग पोस्ट करते हैं ना, तो उसकी मेन कंटेंट, मेन ब्लॉग में फर्स्ट पैराग्राफ में से जब लिंक जाता है ना, तो वो सबसे पावरफुल वेबसाइट का जो लिंक होता है ना वो कंसीडर किया जाता है। उसके बाद अगर हम नंबर 13 पे बात करें तो डिसवाउ फाइल होती है। डिसवाउ फाइल क्या होती है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। जब आपकी वेबसाइट के ऊपर स्पैमी और लो क्वालिटी बैकलिंक्स क्रिएट हो रहे होते हैं ना, तो डिसवाउ एक ऐसी फाइल होती है जो आप अपनी वेबसाइट के सर्च कंसोल के अंदर अपलोड करते हैं, और ये ऑटोमेटिकली क्या करती है, आपके जो लो क्वालिटी के बैकलिंक्स होते हैं उनको खत्म कर देती है, क्योंकि वो आपकी वेबसाइट के लिए हार्मफुल होते हैं, मतलब कि नुकसानदेह होते हैं। आपकी वेबसाइट को वो रैंक नहीं होने देते, रैंकिंग के अंदर जो होता है वो प्रॉब्लम आती है। तो डिसवाउ फाइल अगर आप अपनी वेबसाइट के सर्च कंसोल के अंदर अपलोड कर दें तो डेफिनेटली आपके वो स्पैमी और लो क्वालिटी के सारे बैकलिंक्स की क्या कर देगी, रिमूव कर देगी। उसके बाद नंबर 14 पे बात करें तो PBN, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क, जो कि पहले वर्क करते थे, अभी हम 2025 या 2026 की बात करें, अब ये लिंक्स प्रेफर नहीं है, गूगल इनसे मना करता है कि आप प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क्स ना बनाएं। मतलब कि एक मेन डोमेन होती है, उसके साथ 100 सब डोमेन्स जोड़ी होती हैं, उन सब के फिर लिंक्स किसी एक वेबसाइट को दिए जाते हैं जो कि इतने पावरफुल नहीं होते। नंबर 15 पे बात करें, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है जी एंकर टेक्स्ट। ये जितने भी लिंक्स बनते हैं ना, ये एंकर टेक्स्ट के थ्रू बनते हैं। एंकर टेक्स्ट उस वर्ड को कहते हैं जिसके ऊपर लिंक बनता है, ठीक है जी। तो ये वो 15 पॉइंट्स थे जो आपको पता होने चाहिए। अगर आपने फर्ज करें इनके बारे में डीपली नॉलेज लेना है, डीपली सीखना चाहते हैं कि ये 15 की 15 टर्म्स क्या होती है, तो भाई आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, जबकि चैट जीपीटी, डीप सीक, जिमिनाई, बहुत सारे एआई टूल्स हैं, उनके आप सर्च करके इनके बारे में पढ़ सकते हैं, डिटेल ले सकते हैं, जिससे आपको एक प्लस पॉइंट होगा और आपके पास ये प्रॉपर नॉलेज आएगा। अगर इसके अलावा अगर आप बड़े एडवांस लेवल का नॉलेज गेन करना चाहते हैं, बड़े एडवांस लेवल पे जाके सीखना चाहते हैं, अभी तक क्लाइंट्स नहीं मिले तो प्रॉब्लम है नॉलेज, अगर वह गेन करना चाहते हैं तो आप अपने भाई को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बैच 7 न्यू स्टार्ट हुआ है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो पेड पे स्क्रीन पे आपको नंबर नजर आ रहा है, डेफिनेटली आप अपने भाई को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो बिला झिझक कमेंट सेक्शन में रखिएगा, इंशाल्लाह आपका भाई आपको खुद रिस्पॉन्स करेगा। फॉलो फॉर मोर, टिल देन गुड बाय।